जीएसटी पोर्टल पे एक नया रूल इंसर्ट होने जा रहा है जो कि बात करता है आपके GSTR1 को ब्लॉक करने की। तो आइए जान लेते हैं कि यह रूल किन किन कंडीशन में आपके यानी टैक्स पेयर के GSTR1 को फाइल करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यह रूल 1 जनवरी 2021 को इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइड फॉर रेस्ट्रिक्शन इन फाइलिंग ऑफ GSTR1 इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में यह GSTR1 पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो केसेस क्या हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर सेक्शन 37 in form GSTR1 if he has not furnished the return in form GSTR3 before preceding 2 months। अगर कोई मंथली फाइलर अपने पिछले 2 मंथ की GSTR3 को फाइल नहीं करता है तो उसके नेक्स्ट मंथ की GSTR1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेकंड है ए रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 in form GSTR1 or using the invoice furnishing facility if he has not furnished the return in form GSTR3B for preceding tax period। यानी कि टैक्स पेयर अपने पिछले मंथ की यानी पिछले क्वार्टर की GSTR3B फाइल नहीं करता है तो उसकी नेक्स्ट क्वार्टर की GSTR1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। बात करते हैं यह रूल कब इम्प्लीमेंट होगा। दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन GST पोर्टल फ्रॉम 31 September 2021 ऑन implementation of the said rule the system will check that whether before the filing of GSTR1 IFF of the tax period the following has been filed or not। यह रूल 1 सितंबर 2021 से इम्प्लीमेंट होगा और यह रूल सिस्टमैटिक चेक करेगा कि आपकी पिछले पीरियड की GSTR3B या पिछले क्वार्टर की GSTR3B फाइल है या नहीं। GSTR3B फॉर द प्रीवियस 2 मंथली टैक्स पीरियड यानी मंथली फाइलर के लिए 2 मंथ की GSTR3B को चेक करेगा और क्वार्टरली फाइलर के लिए पिछले क्वार्टर की GSTR3B फॉर द प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड फॉर क्वार्टरली फाइलर के लिए यानी पिछले क्वार्टर की GSTR3B फाइल न होने पर यह आपकी GSTR1 को ब्लॉक कर देगा यानी आपको GSTR1 फाइल करने नहीं देगा। दिस चेक विल operate on click the submit button of GSTR1 and the system will give an error message if the condition of rule 59 subsection 6 is not met। अगर रूल 59 सबसेक्शन 6 की कंडीशन मैच नहीं हो रही हैं तो यह आपको एक एरर मैसेज देगा। It may be noted that record which have been saved in GSTR1 will remain saved and filing of such record will be permitted after rule 59 subsection 6 is compiled। अगर रूल 59 सबसेक्शन 6 की कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये आपके GSTR1 को फाइल करने की परमिशन देगा यानी परमिटेड करेगा permitted after rule 59 subsection 6 is compiled। Implementation of rule 59 subsection 6 on the GST portal will be completely automated similar to the blocking and unblocking of e-way bill as per rule 138E and facility of filing of GSTR1 will be restored immediately after the filing of relevant GSTR3B। यानी कि जैसे कि ई-वे बिल का रूल 138E काम करता है बिल्कुल वैसे ही ये रूल भी काम करने वाला है। यानी आपकी पिछले
क्वार्टर की या पिछले 2 मंथ की GSTR 3 फाइल नहीं होती है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है। ऐसे ही अगर आप पिछले 2 क्वार्टर की GSTR 3 भी और पिछले 2 मंथ की GSTR 3 भी फाइल नहीं करते तो आपके GSTR 1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2 मंथ की या क्वार्टर की GSTR 3 भी फाइल्ड होने पर ये इमीडिएटली आपकी GSTR 1 को रिस्टोर कर देगा। यानी आपकी पिछले 2 मंथ की जैसे ही 3 भी फाइल्ड होती हैं या पिछले क्वार्टर की 3 भी फाइल्ड होती है तो ये आपकी GSTR 1 का ऑप्शन अनेबल कर देगा, आप अनब्लॉक हो जाएगा। नो सेपरेट अप्रूवल वुड बी नीडेड फ्रॉम द टैक्स ऑफिसर टू रिस्टोर द फैसिलिटी फॉर द फाइलिंग ऑफ GSTR 1। किसी भी टैक्स ऑफिसर के पास सेपरेटली जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पिछले 2 मंथ की GSTR 3 भी या पिछले क्वार्टर की GSTR 3 भी फाइल करने पर यह ऑप्शन रिस्टोर कर दिया जाएगा।